हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू एवरीवन ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग का 15 मार्च को जो हिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है, इस पेपर के लिए ये वीडियो एक बहुत लाभदायक वीडियो आप लोग के लिए बन जाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो जिसको आप अगर देख भी लिए तो आप लोग की हिस्ट्री के प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएगी। और मैं आप लोग से एक एक रिक्वेस्ट करता हूं बेसिकली कि आप लोगों ने क्या मेरी साइंस 2 की वीडियो देखी थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी साइंस 2 या साइंस 1 की वीडियो देखी रही होगी तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहां से फंसे हैं। जितने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया साइंस 2 के 30+ क्वेश्चंस और साइंस 1 की बेसिकली बात की जाए दोस्तों तो 25+ क्वेश्चंस वहां पे फंसे हुए हैं। दोस्तों, आप लोग का जैसा ही पेपर गया प्लीज कमेंट करिए कि आप लोग का पेपर अच्छा गया, खराब गया, जैसा भी गया, कि आप लोग ने मेरा वीडियोस देखे थे, क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरे ही क्वेश्चंस फंसे थे, क्योंकि मैं विद प्रूफ दे चुका हूं अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डाल भी चुका हूं, विद प्रूफ डाला हूं। ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को हिस्ट्री में भी मुझे फॉलो करना चाहिए और मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन और कैसे अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और जैसा कि बहुत बच्चे यहाँ पे थंबनेल देखकर आए होंगे कि भैया अभी होली भी है, ठीक है, बेसिकली परसों ही होली है। अब उस होली को मनाते हुए हमें हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसका बहुत डर है बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि 14 मार्च को आप सभी जानते हो कि हम सब की प्यारा फेस्टिवल बेसिकली प्यारी नहीं प्यारा फेस्टिवल होली है। और उस होली को मनाते हुए हमें किस प्रकार से जो है अपनी प्रिपरेशन को करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से तो भाई होली नहीं मनानी है, ठीक है, कि हम लोग घर में बंद रहे और लोग होली खेलते रहें, ठीक है, और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हमारा इतिहास खराब हो जाएगा ऐसे तो फिर। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी दोस्तों अगर मैं आप लोग को सही बताऊं तो आपके पास आज का पूरा रात पड़ा है और कल का पूरा दिन है, और कल का ही बेसिकली पूरा रात है। कल होलिका दहन होता है तो फिर रात भर ही आप लोग जागोगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि आज या 1.5 दिन बेसिकली 1.5 दिन आप लोग को मेहनत कर देनी चाहिए। आप लोग को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ये 1.5 दिन मेहनत कर लिए तो जो हमारा 14 तारीख को होली है वहां पे आप लोग भरपूर होली खेलिए। थोड़े पक्के रंग से कम होली खेलिएगा, गुलाल वगैरह से ज्यादा खेलिए ताकि आपके एग्जाम में मतलब आपको कुछ दिक्कत ना हो बोर्ड सेंटर पे। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे होली खेलेंगे तो आप लोग होली का ही मजा ले लेंगे और अपने एग्जाम का भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली ये एमसीक्यूज वगैरह जो भी हैं इनको किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियोस में। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको छोड़ो, मैं भी जो नेक्स्ट चीज लेकर आया हूं आप लोग के लिए वो देखो। ठीक है, ये हिस्ट्री का पेपर लेकर आया हूं 2022 का। अब इसी से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हमें पढ़ना किस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बात की जाए दोस्तों तो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, उसमें 3 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। अभी ना एमसीक्यूज कहां से आते हैं भैया, रीजन यही है कि भैया एमसीक्यूज आते कहां से है। तो आप लोग को मैं इसका आंसर दे दूं बच्चों कि एमसीक्यूज बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक के ही आते हैं। टेक्स्ट बुक जितना पढ़ोगे उतना एमसीक्यूज खत्म। मैं तो यही बोलूंगा कि जितने टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं उन सबको एक बार रट लो, ठीक है, और तुम्हारा एमसीक्यूज का टेंशन खत्म। और जो 1 मार्क्स, बहुत बच्चे बोलेंगे भैया 2 मार्क्स के ही आते हैं टेक्स्ट बुक के। हाँ, 2 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स आपका थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है, 1 मार्क्स थोड़ा बुक के कॉन्सेप्ट में से आता है। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर हिस्ट्री पढ़ी रही होगी तो आप वो 1 मार्क्स निकाल लोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे बस अगर आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट सारे टेक्स्ट बुक के जितने भी एमसीक्यूज हैं पढ़ लिए। भैया आप एक शीट वगैरह का पढ़ना है मैं तो बोलूंगा मत पढ़ो। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो, 3 मार्क्स का ही है। ठीक है, बाद में कुछ कबूतर भी आते हैं, ठीक है, उन कबूतर के जो खत आते हैं उनको भी थोड़ा एंजॉय किया करो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। ठीक है, आगे बात की जाए तो हाँ देखो ये 3 एमसीक्यूज हैं, 1, 2 और यहाँ पे 3। आगे बात की जाए तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का वी होगा, कबूतर का मतलब समझे ना। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होगा वो बी बेसिकली दोस्तों आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ही होगा और उसको हमको फिर से लिखना होता है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि भैया क्या हमें सब लिखना होगा। ना ना रे बाबा, जो इसमें रॉन्ग होगा वही तुमको क्या करना होगा, लिखना होगा। बेसिकली बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो जो इसमें रॉन्ग होगा वही तुमको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, बस वही रॉन्ग पेयर और यही 3 मार्क्स। और ये रॉन्ग पेयर कैसे भैया, टेक्स्ट बुक का कर लो, तुम्हारा रॉन्ग पेयर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और ये भी आपके 3 मार्क्स लिए पूछता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो कॉन्सेप्ट चार्ट वगैरह होते हैं। इसमें जो होता है कि कुछ हो सकता है कि बुक के बीच में से आ जाए, ठीक है, और कुछ आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जो एक्सरसाइज होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट चार्ट जितने भी टेक्स्ट बुक के हैं
वहां पे आप कर सकते हो। और यहां पे आप लोग अपेक्षित का जो है, अपेक्षित का एक मदद ले सकते हो। अगर आपके पास अपेक्षित है या डाइजेस्ट है जो भी है, तो आप अपेक्षित या डाइजेस्ट के यहाँ पे मदद ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम चाहिए, क्योंकि अपने बुक में उतने डायग्राम्स या कॉन्सेप्ट चार्ट पीछे एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग अपेक्षित या डाइजेस्ट इन दोनों में से कोई भी एक इनका हेल्प ले लेना और वहां पे आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये भी बेसिकली आपको NE2 करना रहता है, ये जो है NE2 करना रहता है, इसके 4 मार्क्स है, ठीक है, इजी रहेगा, ज्यादा कुछ। देखो अगर ये नहीं आ रहा है तो देखो ये सब आ जाएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, टेंजिबल कल्चर, देखो ये दोनों टेक्स्ट बुक में के आ गए। ये भी सेम ही होता है, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2 टेक्स्ट बुक का रहेगा, एक नॉन टेक्सुअल बोले तो एक्सरसाइज का नहीं रहेगा, टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, ठीक है, ये बात समझ जाना। आगे बात की जाए तो तेरे लिए आगे जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये A था, अब क्वेश्चन नंबर 2 का B, जो शॉर्ट नोट आएगा इसको कैसे प्रिपेयर करना जाए, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। अगर तेरा कुछ भी नहीं हुआ है तो यही करके चला जाएगा ना, तो मैं बोलता हूं कि इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। जैसे कि दोनों ही पेपर में साइंटिफिक रीजन पूछा है मेरे बताए हुए, ठीक है, मेरे बताए हुए दोनों ही पेपर है, साइंस 1 साइंस 2 निकाल लेना, साइंटिफिक रीजन मेरे ही बताए हुए हैं। साइंटिफिक रीजन का डर ही खत्म कर दिया था मैंने बच्चों का, ठीक है। तो आंसर राइट द शॉर्ट नोट भी तुझे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं देने वाला हूं आज रात तक मैं दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो, कल मॉर्निंग में तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो बेसिकली रहेगा उसका तुम लोग कर लेना राइट अ शॉर्ट नोट। और अगर तुमको मांगता है तो तुम लोग चैप्टर के बेसिकली जितने भी शॉर्ट नोट होंगे या जो भी होगा उसको एक एक दो बार वैसे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और आगे बात की जाए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ रीजन। हाँ ये भी 4, देखो इसको तो बेसिकली तुमको ये 4 मार्क्स का रहेगा और इसमें तुम लोग को कितना पॉइंट लिखना रहेगा पता है, NE2 करना है ना, 1 के 2 मार्क्स, सॉरी 1 के 2 मार्क्स रहेंगे, तो इसमें तुम लोग को 4 पॉइंट लिखने, कितने पॉइंट लिखने, मिनिमम 4, मैक्स टू मैक्स तुम लोग कितना भी लिख सकता है, ठीक है, 5-6 लिखेगा तुम लोग को ज्यादा बेनिफिट रहेगा अगर तुम्हारे पास टाइम कंजर्वेशन करने का पावर है, ठीक है। तो अगर 5-6 पॉइंट भी लिख रहे हो ठीक है, और अगर 4 पॉइंट लिख रहे हो तो इनफ है, ठीक है, 4 पॉइंट ही लिखना है। और यहां पे आ जाओ, वी मस्ट, देखो ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद अ रीजन, तो ये भी तुम लोग के 2-2 मार्क्स लिए, ये भी NE2 ही करना रहेगा और ये भी 2 मार्क्स। इसको कब प्रिपेयर करें भैया, मैं तो यही बोलूंगा कि इसको आप लोग, ये तो हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव, तो यहां तक हो गया बेसिकली, ठीक है। और मैं तुम लोग को बोलूंगा कि भैया ये जो चीज है ये आप लोग अभी करने बैठ जाओ, ठीक है। आज रात में जितना हो सके, जितना मैक्स टू मैक्स, जितने चैप्टर का शॉर्ट नोट आप लोग याद कर सकते हो या समझ सकते हो उसको समझने की कोशिश कर लो, बात खत्म, ठीक है, हो जाएगा, डरना नहीं है, जितने आपसे हो जाए उतना करने की कोशिश कर लो, ठीक है। आगे बात की जाए, ये तो भाई चिंदी रहता है, पैराग्राफ आता है आप लोग के लिए, ठीक है। ये तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं, ये 4 मार्क्स तुम लोग को ऐसा फालतू में देके जाता है बोर्ड वाला कि भाई ले जा, खुश रहे, ठीक है, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, इसमें भी तुम लोग को NE2 ही करना रहता है और तुमको ईच के 3-3 मार्क्स रहते हैं। तो भैया यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, मिनिमम 6, मैक्स टू मैक्स कितना भी जा सकता है, ठीक है, मिनिमम 6 ही रखना, ठीक है, मिनिमम 6। आगे बात की जाए तो ये कैसे करना, ये कल करना, आज मत करना, ठीक है। आज क्या करना है तुझे, आज बस तुझे सारे ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लिया, वो तेरा आधा घंटा चल पकड़ा, तूने ऑब्जेक्टिव्स मान लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर तूने आधा घंटा तक यहां तक तूने ले लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर और MCQs, ठीक है, आधे घंटे में तूने वो निपटा दिया। फिर उसके बाद तेरा रह गया ये कॉन्सेप्ट चार्ट, इसको तूने अपेक्षित या डाइजेस्ट से और आधा घंटा ले लिया, यानी कि आधा घंटे 1 घंटा ले लिया, तो तूने वहां पे वो कर लिया, ठीक है। तो तेरा वो उतना हो गया और फिर उसके बाद तू क्या करेगा, शॉर्ट नोट, और वहां पे जो 4 मार्क्स का ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला इतना कर लेगा, तेरा आज का काम हो गया। अब तेरे पास कल का पूरा दिन है, अब कल के पूरे दिन में क्या करना है, कल के पूरे दिन में तुझे निपटाना है क्या बता, मैं तो बोलेगा कि तुम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो है या छोड़ो, कल ही करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज होगा ये कल कर लेना, और ये जो रहेगा पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव मैं तो बोलेगा, और पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव भी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के साथ ही कर लो, ठीक है। और आगे बात कीजिए, देखो यहाँ पे 2 ही मार्क्स का रहेगा, ठीक है, MCQs। और आगे बात की जाए तो यहाँ पे स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड आंसर गिव योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको आंसर देना होगा कम से कम, मतलब अगर ट्रू रहा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, और गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो यहां पे तुमको अपने रीजन देने रहेंगे, अगर स्टेटमेंट ट्रू रहा या तो फॉल्स रहा, ठीक है। ट्रू है तो भाई क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो भाई
क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो वहां पे तुमको अपना एक रीजन देना पड़ेगा। तो इसके लिए यही बोलूंगा कि भाई पूरे टेक्स्ट बुक के पढ़ के जा, टेक्स्ट बुक का एक ओवरव्यू लेके जा। यहाँ पे तेरे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स रहा ट्रू फॉल्स का रहेगा बेसिकली, 1 मार्क्स रहा स्टेटमेंट या 1.5 मार्क्स स्टेटमेंट का रहता है आई थिंक सो। तो 1.5 मार्क्स में तुझे ज्यादा नहीं, कम से कम 3 पॉइंट या 2 पॉइंट मैक्स टू मैक्स इतना आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आज भर में, अगर किया तो किया, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। वरना आज भर में तुझे क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कर लिया, हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कर लिया, शॉर्ट नोट हिस्ट्री का कर लिया, एक्सप्लेन द रीजन ये कर लिया, तेरा आज का काम हो गया, ठीक है। आज रात भर का काम हो गया। कल की बात करूं तो कल तुझे क्या करना चाहिए, कल तुझे इसके जो भी है कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिकली राइट द कॉन्सेप्ट, ये वाला तुझे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो ये आता है इसका जो कॉन्सेप्ट चार्ट है ये, और आंसर इन अ ब्रीफ, ये तुझे कल दिन भर में कंप्लीट करना है। तो कल तुम्हें बेसिकली क्या करना है, कल तुम्हें करना है ये जो ग्रीन मार्क से कर रहा हूं, एक ये, ठीक है, और एक अगर ये बना तो बना, ठीक है, एक ये भी कर लेना, ठीक है, छोड़ो ये भी कर लेना, और ये, ठीक है, ये कर लेना, और ये, ठीक है, ये कल करना है, ठीक है। और अगर हो सके तो ये जो डब्बा वाला है, जो जितने भी डबड़े हैं, ये सब डबड़े तुम लोग आज ही कर लो, अगर तुमसे हो पाए तो, अदरवाइज कल ही करना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इतना भी अगर तुम लोग ने मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो किया बच्चों, तो मैं तुम लोग को पक्का बता दे रहा हूं कि आप लोग का आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हाँ, मेरा जो ये दुबे एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, इधर ज्वाइन हो जाओ, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इधर डालता हूं, तो एक बार इसको भी ज्वाइन करके देख लो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके, बाय बाय।